सो गुड मॉर्निंग डीएनए वॉरियर। आज हम न्यूटन थर्ड लॉ से शुरू करेंगे। मैं तुमको गुड मॉर्निंग बोलूंगा, न्यूटन थर्ड लॉ से तुम मुझे रिप्लाई दोगे। क्या बोल? और कुछ जो भी होगा। तो पहले मैं न्यूटन थर्ड लॉ से मैं शुरू करूंगा। रेडी? गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। नहीं, न्यूटन थर्ड लॉ नहीं काम भैया। जब न्यूटन थर्ड लॉ को तुम इतना अखामी बना दोगे, मुझे भी पता नहीं था। क्या है न्यूटन ऐसे दिया है क्या? बोल, न्यूटन थर्ड लॉ से शुरू करना चाहिए ना। वेरी गुड मॉर्निंग। नहीं तुम्हारा एनर्जी थोड़ा बहुत लूजर है, तुम जोश में आज नहीं हो। तो हम क्या शुरू करेंगे आज? कैपेसिटर। पहले था ये वाला यूनिट फर्स्ट का सी पार्ट था या ई पार्ट था। अभी कितना यूनिट है? थर्ड यूनिट। नहीं, थर्ड यूनिट है ना कि सेकेंड यूनिट? सेकेंड यूनिट है। तो कैपेसिटर देखो, इसको तुम देखा है कभी? है? दुनिया कहती है ये चार्ज स्टोर करता है, लेकिन डीएनए कहता है ये फ्यूचर स्टोर करता है। जिसको ये वाला समझ में आ गया तो उसका जेई निकल गया, नहीं तो ओनली पोटेंशियल रहेगा। क्या? ओनली पोटेंशियल रहेगा। आएगा कि नहीं आएगा? देखो ये एक कैसा दिख रहा है ये वाला? ये क्या है? कुछ बच्चे बोलते हैं ये एक डब्बा है सर। डब्बा है ना? ये क्या है? ये एक वन टाइप ऑफ सिलेंडर जैसा दिखता है, लेकिन देखो इसका अंदर में क्या है? क्या है अंदर में? क्या है? ये तुम हो यार। ये कौन है? ये तुम हो। तुम हो, अभी खाली हो। ये तुम हो कि नहीं? ये कैपेसिटर तुम हो। और जब तुम कैपेसिटर नहीं हो तो आज तुम कैपेसिटर बनने के लिए आए हो। कैपेसिटर में क्या होता है? ओनली दो प्लेट होता है। क्या होता है? दो प्लेट, और बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक होता है। क्या होता है? डाइइलेक्ट्रिक होता है। डाइइलेक्ट्रिक का मतलब आपको पता है ना, जो इंसुलेटर टाइप का होता है। हम आगे आगे इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखो ये इसके ऊपर दो प्लेट है और ये भी एक रिश्ता बनाता है। ये दो प्लेट दिल का रिश्ता जैसा है। क्या है? फैसला तो जरूर होगा। फैसला तो क्या जरूर होगा, लेकिन चार्ज का एक ऐसा रिश्ता है जो दुनिया भी मंजूर होगा। आया कि नहीं आएगा? समझ में आया? देखो तुम वो कैपेसिटर है, कैपेसिटर में कुछ नहीं, ओनली दो प्लेट है और डाई इलेक्ट्रिक है। तो दुनिया कहती है ये क्या है? चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। क्या बोलती है? चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। और ये डीएनए बोलता है ये फ्यूचर स्टोरिंग। नहीं, न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं काम देता है। तुम तो कोई भी ऐसा जो आज क्या प्रॉब्लम है क्या रे? इतना तो मासूम नहीं दिख रहे हो कभी। आज तो थोड़ा डाउन 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 दिख रहे हो।
मैं अभी भी तुमको बोला है ना, जुदाई जुदाई। क्या क्या, दो प्लेट में है, दो प्लेट का बीच में है जुदाई, लेकिन चार्ज एक ऐसा रिश्ता है, ये है कैपेसिटर का सच्चाई। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो नाउ देखो, कैपेसिटर का मतलब ये तुम हो, ये तुम हो, और अंदर में जो है उस तुम्हारा दिमाग है, जो जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। और मैं कौन हूं? मैं एक बड़े वाला बैटरी हूं, मैं तुमको चार्ज देता हूं। जब तुम चार्ज को स्टोर करना सीखोगे, चार्ज को स्टोर करना सीख जाओगे, तो तुम्हारा भविष्य क्या हो जाएगा? उज्जवल हो जाएगा। आज तुम फिजिक्स को पता, फिजिक्स को जानो या ना जानो कोई मतलब नहीं, आज थोड़ा चार्ज हो जाओ। क्या है? चार्ज हो जाओ। आएगा कि नहीं आएगा? तो नाउ देखो, कैपेसिटर का मतलब क्या है? देखो, इट इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर द चार्ज। सिंपल। स्टूडेंट लोगों को क्या है? स्टूडेंट लोगों को ओनली क्या चाहिए? खाली नोट चाहिए। क्या है? उसको नोट होने से उसको डाउट क्लियर हो जाता है। लेकिन पहले समझो ये क्या चीज है, ये क्या काम है। और ये देखो कैपेसिटर, देखो और भी मैं एक एग्जांपल देता हूं, लाइफ का एग्जांपल, बायोलॉजिकल भी एग्जांपल मैं दे सकता हूं। ये देखो, मरुस्थल में कौन रहता है? कैमल। कैमल रहता है कि नहीं? कैमल देखो 15 दिन के बाद वो पानी पीता है, पीता है कि नहीं? लेकिन जो एक बार पानी पीता है वो पानी को स्टोर नहीं करता, वो क्या स्टोर करता है? क्या स्टोर करता है? फैट स्टोर करता है। जब उसका पानी जरूरत होगा या एनर्जी जरूरत होगा, वो फैट से एनर्जी कन्वर्ट करता है। लेकिन एक आम इंसान 2 दिन भी वो मरुस्थल में नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसके पास नहीं है। इससे हमको क्या पता चला? ये ऐसा डिवाइस है, ये स्टोर करना जानता है। लेकिन देखो, और भी स्टोर करेगा कल के लिए, आज के लिए नहीं। तो एक मान लो ये वाटर टैंक है और एक पाइप है। पाइप का मतलब क्या होता है? जो जो आएगा वो भाग जाएगा पाइप में। और टैंक में क्या होता है? वाटर टैंक में स्टोर। तो आज से मैं जो भी चार्ज सप्लाई करूंगा उसको तुम स्टोर करना। 2 घंटे, आज 2 घंटे क्लास होगा ना, 2 घंटे मैं तुमको चार्ज करूंगा, तुम इसको 1 साल स्टोर करके रखना। और एक दिन एक पेन से, एक धार से अच्छे से लिख देना। आएगा कि नहीं? अच्छे से लिख देना, तो क्या होगा? हाईलाइट बन जाओगे। आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं आएगा? सो देखो नाउ, देखो तो लिखो, इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर द चार्ज। इसको हम बोलते हैं कैपेसिटर। तुम सब कैपेसिटर हो और तुम्हारा ब्रेन कैपेसिटेंस है, और मैं कौन हूं? तो बिना चार्ज के कैपेसिटर कुछ भी नहीं है। ओ डब्बा हो ना, डब्बा होगा ना। देखो ये मेरा, मैं आएगा तो प्रैक्टिकली मैं तुमको दिखाऊंगा। एक प्लेट है, ये ऐसा रहता है। देखो एक प्लेट है, मान लो 2 स्टील प्लेट है, बीच में क्या होता है? एक डाई इलेक्ट्रिक होता है। आगे आगे हम जानेंगे डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है और डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है। तो ये डाई इलेक्ट्रिक होता है, लेकिन जब इधर से वो चार्ज नहीं जाएगा तो ये इसका काम कुछ भी नहीं है। अपना घर में, घर का ऊपर में वाटर टैंक बड़ा वाला रखो, उसके ऊपर पानी मत दो,
टैंक, जो वाटर टैंक रहे या ना रहे, क्या मतलब होगा क्या? जिसके ऊपर पानी नहीं है। तो हम टैंक जब रखते हैं तो उसके ऊपर पानी, जब वहीं पे पानी नहीं रहेगा तो टैंक का क्या मतलब है? और जब तुम कैपेसिटर हो, तुम्हारे अंदर में चार्ज नहीं रहेगा तो कैपेसिटर का कोई काम है क्या? ये देखो, ये कुछ काम है, क्या चार्ज स्टोर है। और यार एक भी एग्जांपल लेता हूं, देखो ये जो फैन घूमता है कि नहीं, यहीं पे भी कैपेसिटर होता है। टीवी में भी जितना भी इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस होता है ना, सब में क्या होता है? कैपेसिटर होता है। बिना कैपेसिटर से कोई भी काम नहीं करता। आएगा कि नहीं? पाकिस्तान जैसा डिस्चार्ज मत होना। और पाकिस्तान जैसा क्या है? डिस्चार्ज मत होना। जो पाएगा उसको निकाल देगा। इंडिया का तरह रहना, पहले स्टोर करो और कल के लिए बचाओ। आएगा कि नहीं आएगा? सो देखो नाउ, ये है कैपेसिटर, और इसको हम बोलते हैं, और एक बात जो कंडेंसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आजकल का जो लोग कंडेंसर, बेसिकली कंडेंसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर का दूसरा नाम क्या होता है? कंडेंसर होता है। सो नाउ डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस। दो कैपेसिटेंस का डेफिनेशन जाने से पहले मैं तुमको कैपेसिटेंस का डिराइव करता हूं। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स योर सेविंग अकाउंट, नॉट ए फॉर्मूला। क्या है? ये फॉर्मूला नहीं है, उससे बैंक अकाउंट है तुम्हारा। क्या है? और बैंक अकाउंट में लोग क्या करते हैं? किसी लिए पैसा जमा करते हैं। ये है तुम्हारा फ्यूचर है। आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो नाउ, देखो क्यों मैं तुमको पोटेंशियल, तो हम लोग ऑलरेडी खत्म किए हैं। पोटेंशियल ऑलवेज भी क्या होता है? एडेड होता है। वो जिधर भी जाता है सबको लेके जाता है, सबको लेके जाता है, किसी को भी नहीं छोड़ता। वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ऐसे अपने दिमाग में घुसाओ। तो देखो क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी। स्टूडेंट लोग को ये भी, ये कहां से आ गया ऐसा बोलते हैं, ये कहां से आ गया? देखो एक क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कहां से आता है। देखो मैं तुमको, तुम तो 11th क्लास में नहीं 12th क्लास में पढ़े हैं, 11th क्लास में पढ़ चुके हो। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का ओम्स लॉ क्या बोला था? ओम्स लॉ याद है? किस चीज को ओम्स लॉ याद है? बोलो क्या होता है ओम्स लॉ? भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। याद है कि नहीं? तो आई का मतलब क्या है? क्यू अपॉन में टी। देखो फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो ये देखो ध्यान दो, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई था, किंतु भी ये पोटेंशियल होता है और ये इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट देखो ये क्यू बाय टी होता है, दैट मींस क्यू बाय टी की नहीं। तो भी किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? क्यू। आया यहीं से ये फॉर्मूला आया है। देखो पोटेंशियल बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, कम जाएगा, और टाइम कम जाएगा तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। यहीं से ये वाला आया है, दिमाग में घुसाओ। देखो तो जब भी मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाता हूं तो उसके ऊपर एक क्या आ जाता है? एक कांस्टेंट आ जाता है। क्या आ जाता है? जिसको भी डायरेक्टली हटाओ, तो देखो मैं इसको मैं हटा दूंगा, डायरेक्टली हटा दूंगा तो ये वाला हो जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। ये है सी, ये है हीरो है, अपना हीरो है। समझ लेना, ये वाला फॉर्मूला नहीं है, तुम्हारा बैंक अकाउंट है। क्या है? बैंक अकाउंट। दिमाग में घुसाओ, आएगा कि नहीं? देखो यहीं पे सी निकल के आएगा। सी इक्वल टू कितना होगा? क्यू बाय बी। आएगा कि नहीं आएगा? यहीं से डेफिनेशन शुरू। आएगा कि नहीं? देखो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल। आएगा कि नहीं? रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल डेवलप इन द
कंडक्टर। कोई प्रॉब्लम है? आएगा कि नहीं आएगा? देखो यहीं पे शुरू हो गया मेरा कैपेसिटेंस। देखो ये देखो पोटेंशियल तो तुम्हारे पास है, लेकिन देखो चार्ज स्टोर करना है ना, तो जितना बड़ा टांकी होगा उतना ज्यादा पानी रहेगा। टांकी बड़ा तो पानी भी ज्यादा, तो कैपेसिटर बड़ा होगा तो चार्ज भी ज्यादा होगा। आएगा कि नहीं? आज जिसका पास चार्ज ज्यादा है उसका कैपेसिटेंस ज्यादा है। तो चार्ज कितना? तुम्हारा ब्रेन है कैपेसिटर। मैं अभी बोला था कि नहीं, तुम्हारा ब्रेन है कैपेसिटेंस। तो ब्रेन कैपेसिटेंस तुम कैसे बढ़ाओगे? मेहनत करके, रिवीजन करके, डाउट क्लियर करके। आएगा कि नहीं? और जब आएगा कि नहीं, डाउट क्लियर होगा रिवीजन करके, और जब भी कभी प्रॉब्लम हो जाएगा मैं तुमको चार्ज और सप्लाई कर दूंगा। आएगा कि नहीं? दैट मीन डाउट क्लियर और हो जाएगा। आएगा कि नहीं? जब देखो तो यहीं से शुरू हो जाएगा हमारा कैपेसिटेंस का डेफिनेशन। आएगा कि नहीं आएगा? इट्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज defined as the ratio of given to the potential developed in the conductor। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? देखो यहीं पे सी कौन होगा? सी को हम क्या बोलते हैं? ये तो कैपेसिटेंस है ना, ये तो क्या है? वेयर सी इज कैपेसिटेंस। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। ऑल्सो सी इज ऑल्सो कॉल्ड हियर सी इज कैपेसिटेंस। आएगा कि नहीं आएगा? देखो मैं तुमको बोला था जिसका फॉर्मूला होगा उसका क्या होगा? यूनिट होगा। आएगा कि नहीं? आज जिसका यूनिट होगा डायमेंशन भी होगा। आएगा कि नहीं आएगा? सो नाउ ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है? बोलो बोलो बोलो। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस फैराड होता है। क्या होता है? फैराड। उसका सिंबल ये होता है फैराड। आएगा कि नहीं आएगा? देखो और इस फॉर्मूला से भी और एक मुझे यूनिट मिल जाएगा। इस फॉर्मूला से भी और एक यूनिट मुझे मिल जाएगा। आएगा कि नहीं? देखो ये C इक्वल टू क्या है? देखो Q बाय V है। Q का चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। V का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट याद रखना। एक कूलम पर वोल्ट में भी न्यूमेरिकल आ सकता है और फैराड में भी न्यूमेरिकल आ सकता है। आएगा कि नहीं आएगा? इट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। देखो कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। आएगा कि नहीं आएगा? तो कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है 1 फैराड का मतलब क्या होता है? क्या 1 फैराड क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है। तो बार बार तुमको बता रहा हूं। देखो ये मैं चार्ज देता हूं। देखो पोटेंशियल तुम्हारे पास है और ये टोटल क्या है? कैपेसिटर तुम हो, कैपेसिटेंस तुम्हारा ब्रेन है और ये चार्ज सप्लाई मैं हूं। और तुम्हारा काम क्या है? चार्ज को
स्टोर करना है। आज से स्टोर करना शुरू करो। बहुत सारा एग्जाम्पल हम दे पाएंगे। देखो, इतना बड़ा बड़ा आदमी है, इतना बड़ा बड़ा क्या है, जो जो रिच पीपुल है, वो पहले क्या किए थे, पहले स्टोर किए थे, छोटा छोटा अमाउंट करके स्टोर किए थे। बाद में क्या हो गए, वो बड़े बड़े हो गए। लेकिन हमारा सोच को बदलना है। बार बार मैं बोलता हूं, देखो, सोच को बदलो। जब तुम्हारा सोच बदल जाएगा तो तुम्हारा फ्यूचर ही बदल जाएगा। देखो, मैं तुमको बोला था ना, ये 18 घंटे पढ़ के एक आदमी क्या बन सकता है? ज्यादा से ज्यादा क्या बनेगा वो? आईएएस बनेगा, डीएम बनेगा। लेकिन एक लालू प्रसाद यादव आगे क्या बोलेगा? ये मुझे, वो क्या होता है, जिला का डीएम का मतलब क्या होता है? जिला का मालिक होता है। लेकिन एक लालू प्रसाद यादव आगे क्या है? मुझे राज्य चाहिए। क्या चाहिए? तो किसका सोच ज्यादा है? तो मैं तुमको मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बनने के लिए भी कोशिश करो। जब तुम्हारा जैसा हमारा देश को एक नेता मिलेगा तो हमारा देश, हमारा स्टेट बदल जाएगा। जितने दिन ये अनपढ़ लोग राजगादी में रहेंगे ना, सत्ता में रहेंगे, उस इतना दिन कुछ भी नहीं होगा। एजुकेशन सिस्टम को पूरी क्या कर चुके हो? पूरा शील्डिंग कर चुका। जो फैराडे केज मैंने तुमको पढ़ाया था ना, फैराडे केज। जिस टाइम में एक बच्चा छोटे से बड़ा होता है और जिस टाइम में जो बच्चा जिसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज्यादा होता है, जिसका बौद्धिक विकास, जिसका मानसिक विकास, जिसका जो का डेवलपमेंट जो रिसीव कर पाता है, उस टाइम में उसको केज में रखा जाता है, फैराडे केज। बाद में उसको खोल देते हैं तो उसका ब्रेन क्या होता है? डैमेज ऑलरेडी हो गया है। तो जितने उसका अंदर कोई निकल के आते हैं, लेकिन 100% नहीं आते। 1%, 2% ऐसा बच्चे आते हैं। आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए अपना सोच को बदलो, सोच बदलो। आएगा कि नहीं आएगा? मेरे बात समझ में आएगा ना? बुझी पारू चोखी नहीं, हमार भाषा ने कहला खुशी लगवा नहीं के मजा लगवा। वेरी गुड। तो जिमा केते केते बेले हम कौन मांगिबो? देखो, ये 1 फैराड रो 1 फैराड बोली क्वेश्चन टे आसी। तो 1 फैराड का मतलब देखो, आमे काना पढिथिले C = डेफिनेशन। तो मिटाओ टिके थोड़ा खाली बोल दे। तो केते केते बेले हम कौन मांगी थाए? देखो, 1 फैराड डेफिनेशन मांगी थाए। कहला ना, अब जानथिले जे 1 ये कैपेसिटेंस C = Q/V। ये कैपेसिटी ऑफ यूनिट कौन? फैराड। फैराड के नहीं तो 1 फैराड, तो ये चार्ज चाहिए जो 1 कूलम, ये जो 1 वोल्ट। जेते बेले देखो, जदि हम केते बेले 1 फैराड बोली कि ना कहू हम कैपेसिटीटा कैपेसिटेंसटा केते बेले हम 1 फैराड बोली, जेते बेले पोटेंशियल डिफरेंसटा 1 वोल्ट थियो। एट दैट टाइम से कैपेसिटर केते कूलम, 1 कूलम ऑफ चार्ज स्टोर हवा। ताई को चम काना बुझी बार जब आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो, यहीं पे भी देखो, एक भी आप याद करो, जब ये पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो कैपेसिटेंस घट जाए। ये देखो, इससे और भी ध्यान दो। जो भी तुम डाउट क्लियर करके आगे जाओ। बुझी पार्छ कि नहीं? क्लियर करी आगे को चलो, नहीं हल असुविधा हवा। तो C = केते आसबा? Q/V। जब ये पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो ये वाला कम जाएगा, ये बढ़िबो तो ये कमी जीवो, और ये कमिबो तो ये बढ़िबो। आगो को एहा को हमें कमेइबा। मन रखितो, हमें कैपेसिटी दरकार ना, कैपेसिटेंस को हमें बढ़ेइबा। बुझी पारछ? तो कैपेसिटी बढ़ले तो हमें स्टोर करि परिबा ना अधिक चार्ज। आजिकल कैपेसिटी जदि बढ़े परिबा नाही बोले हम केते बेले चार्ज को अधिक स्टोर करि परिबा। बुझी पारछ? तो किछि डाउट अछि कि? जो जगह भी डाउट अच्छी सांगे सांगे मत क्वेश्चन पचारो। और क्वेश्चन पूछना तुम्हारा धर्म है, और आंसर देना मेरा क्या है? मेरा भी धर्म है। आएगा कि नहीं? 1 फैराड का मतलब आएगा ना? 1 फैराड आएगा कि नहीं? कभी कभी ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देता है।
नाउ हम शुरू करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। देखो स्फेरिकल कैपेसिटर का मतलब तो तुमको पता है, आएगा कि नहीं है। स्फेरिकल कैपेसिटर का मतलब देखो, मैं तो फुटबॉल तुमको एग्जांपल दिया था कि नहीं, एक फुटबॉल है, ये क्या होता है, जो डिविजिबल होता है, तो लेकिन स्फेरिकल, होलो स्फेरिकल मीन ये फुटबॉल एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। लेकिन एक स्फीयर होता है जो आर्क भी एक स्फीयर होता है। हम आगे आर्क का भी कैपेसिटेंस हम निकालेंगे, आर्क का भी हमें कैपेसिटेंस बाहर करिए। देखो तो ये कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल मतलब देखो ये एक स्फीयर है, ध्यान दो, इसका अंदर देखो पॉजिटिव चार्ज होगा, आएगा कि नहीं आएगा ऐसे। और देखो इस टोटल पॉजिटिव चार्ज कहां पे इन्फ्लुएंस करेंगे ये लोग, सेंटर पे तो इन्फ्लुएंस करेंगे ना। मान लो ये अंदर ऑल चार्ज है, देखो आया कि नहीं, और इधर क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, प्लस क्यू चार्ज है, और ये स्फीयर होगा तो उसका रेडियस क्या होने वाला है, आर होगा, कैपिटल आर होगा। क्या इसमें मैं क्या निकलना चाहता हूं, बोलो। आज तुम्हारा कोई जोश नहीं है, मुझे ऐसे पता लग रहा है। क्या निकालना चाहता हूं, उसका कैपेसिटी क्या निकालूंगा, कैपेसिटी। तो मैं पहले लेट ए स्फीयर हैविंग रेडियस आर ऐसे तो लिखूंगा, कोई ऐसा डिफिकल्ट सेंटेंस मत लिखना, डायरेक्ट सिंपली लिखना, आएगा कि नहीं आएगा। लेट ऑन ए स्फेरिकल कैपेसिटर ऐसे लिखना, लेट ऑन ए स्फेरिकल कैपेसिटर हैविंग रेडियस कैपिटल आर, लेट क्यू बी द चार्ज स्टोर ऑन इट। देखो ध्यान दो, एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, यहां पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। देखो पूरा का पूरा बॉडी में चार्ज है, ये सॉलिड स्फीयर ऐसे भी समझो, आया कि नहीं, डिविजिबल होता है, ये सॉलिड स्फीयर ऐसे भी समझो। उसका ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो वहीं पे ये सेंटर पे इन्फ्लुएंस होगा ना, टोटल चार्ज, आएगा कि नहीं, और उसका रेडियस में क्या लिया हूं, आर लिया हूं। तो देखो जब यहीं पे जब ये प्लस टू चार्ज स्टोर होगा तो उसका कैपेसिटी क्या होगा, कैपेसिटेंस। वी नो दैट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मैं तुमको बोला था ना, ये फॉर्मूला नहीं है, ये तुम्हारा बैंक अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट है, एसबीआई का, सबका एसबीआई अकाउंट होगा कि दूसरा जो भी है, जिसका पास जो भी अकाउंट है उसका अकाउंट है, ये सेविंग अकाउंट है, इसको मत भूला। जब तुम्हारा सेविंग अकाउंट को भूल जाएगा तो तुम्हारा अकाउंट क्या हो सकता है, क्या होगा, तुम्हारा अकाउंट क्या होगा, बोलो डीएक्टिव होगा। ये अच्छा है, डीएक्टिव कर देगा, भूल जाएगा तो देखो, जब अकाउंट तुम बैंक को नहीं जाओगे, साल भर नहीं जाओगे, तुम्हारा अकाउंट और चालू करने के लिए तुमको एक फॉर्म देना पड़ेगा, आधार कार्ड, ये तुम है कि नहीं, आया कि नहीं। तो हम ऐसे इस कॉम्प्लिकेटेड रूप पे नहीं जाना चाहिए, हमको सीधा जो जिसको भी हम हल कर देना है, आया कि नहीं, और अच्छे से समझना है। देखो तो लेट क्यू बी द चार्ज स्टोर इन इट, बट वी नो दैट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट हम इसका कैपेसिटी फाइंड आउट करते हो ना, इसका कैपेसिटी, तो वी नो दैट सी इक्वल टू कितना है, क्यू अपन में भी, क्यू अपन में भी मुझे क्या है, क्यू तो है, क्यू तो क्या है यहीं पे क्या निकालना है, भी निकालना है, पोटेंशियली भी निकालना है, और पोटेंशियल तुमको तो पता है
कैसे निकलता है पोटेंशियल? पोटेंशियल पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एट डिस्टेंस कितना है? 8 डिस्टेंस आर, याद है कि नहीं? तो पोटेंशियल क्या है? V इक्वल टू, देखो इसको मान लो, इसको इक्वेशन 1 भी दे दो, पोटेंशियल क्या निकल के आएगा? क्या सोच रही है तू? देखो V इक्वल टू कितना आएगा? Q अपन में 4 पाए एप्सिलॉन नॉट R है। आएगा कि नहीं आएगा? इसको इक्वेशन 2 दे दो, इस V का वैल्यू इक्वेशन 1 पे पुट कर दो, आएगा कि नहीं आएगा? पुट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पे पुट करने से क्या मिलेगा मेरे को? C इक्वल टू, देखो Q में V का मतलब Q अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। देखो यहीं पे मेरे को और एक फॉर्मूला निकल के आएगा, देखो तो देखो ये ऐसा होगा कि नहीं? C इक्वल टू Q इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होल बाय Q। ये Q क्या होने वाला है? कैंसल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। देखो और एक मेरे पास मूवी आ गया, मूवी का मेन हीरो आया कि नहीं? देखो एक स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। मैं तुमको बोला था ना, जितना बड़ा होगा उतना पानी रहेगा टैंकी पे, टैंक में रहेगा कि नहीं? तो जितना बड़ा कैपेसिटर होगा उतना ही चार्ज रहेगा। तो देखो यहीं पे भी देखो, जितना बड़ा स्फीयर होगा, दैट मींस रेडियस होगा, उतना उसका कैपेसिटी होगा। आएगा कि नहीं? लेकिन देखो ये स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किसका ऊपर डिपेंड है? रेडियस का ऊपर। जब रेडियस बढ़ेगा तो कैपेसिटी भी बढ़ेगा। आएगा कि नहीं आएगा? कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो आगे आगे हम आर का कैपेसिटेंस निकालेंगे, तो ये वाला इंपोर्टेंट फॉर्मूला में जितना भी स्क्वायर ब्रैकेट में रखता हूं हर एक फॉर्मूला है। देखो ये वाला भी, ये पहला वाला बैंक सेविंग अकाउंट है, और ये एक उसके खाते में जमा है, ये रुपया है। आएगा कि नहीं? ये अकाउंट है तो ये वाला रुपया है। आएगा कि नहीं आएगा? कोई प्रॉब्लम है? आएगा कि नहीं आएगा? तो नेक्स्ट, तो मैं तुमको बोला था कि कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आर के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि आर बड़ी लागले सी बड़ी तेणुक सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इटा जो को मीडियम रे थिला, इटा एयर मीडियम रे थिला। ध्यान दे, ये को मीडियम रे थिला? एयर मीडियम रे थिला। जदि हम ए जगह रे जदि हम अलगा मीडियम, एयर छड़ा जदि हम अलगा मीडियम रे जदि हमें रखिबा, जदि अलगा मीडियम रे जदि रखिले एटा चेंज मीडियम वाला आसी जीवो। तो जदि अलगा मीडियम रे सीएम कैपेसिटेंस मीडियम आसी जीवो, तो मीडियम रे कोन होई जीवो? ये वाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हवन, नॉट तो एयर मीडियम रो ना, तो इधर और क्या आसीबो? एप्सिलॉन एम आसीबो, एप्सिलॉन एम आर। फिर वी नोट दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू क्या होता है? याद है ना? के इक्वल टू, बोलो बोलो, के इक्वल टू एप्सिलॉन एम मीडियम बाय, तो मीडियम बाय देखो ये हो जाएगा फ्री स्पेस, तो ये वाला हो जाएगा एप्सिलॉन एम का वैल्यू कितना हो जाएगा? के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। आएगा कि नहीं? ये मीडियम में देखो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। के का मतलब क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के इक्वल टू देखो ये मीडियम अपन में फ्री स्पेस। आएगा कि नहीं? देखो तो जब हमको मीडियम चाहिए तो मीडियम का वैल्यू कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट एम इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट। देखो यहीं पे सी एम इक्वल टू देखो 4 पाई एप्सिलॉन एम जगह रे हमें केते पुट करिबा? के एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, व्हिच इंप्लाई दैट सी एम इक्वल टू कैपेसिटेंस इन मीडियम इक्वल टू, देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो के इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखो
तो सी एम इक्वल टू मुझे क्या मिले, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का मतलब कौन है, ये बात देखो एयर मीडियम का है, ये एयर मीडियम का आएगा कि नहीं। देखो जब देखो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि नहीं, केसी आएगा कि नहीं आएगा। दैट मीन्स कोई भी, देखो ये एयर मीडियम था ना, जदि जदि ए मीडियम जदि हम अलगा मीडियम जेकोसी मीडियम रे जदि हम पुट कर देबा बेले तार कोन हे जिवो, के टाइम्स इंक्रीज हे जिवो, कैपेसिटी कोन के टाइम इंक्रीज हे जिवो। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं। जदि हम देखो ये तो फ्री स्पेस थिला ना, जदि अलगा जो अलगा को मीडियम जदि रखिबा ए जगह डाइलेक्ट्रिक रखिबा, कोन डाइलेक्ट्रिक जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर होता है, जब इंसुलेटर को हम इधर रखेंगे तो उसका क्या बढ़ जाएगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, इसके अंदर मैं जो भी रखूंगा तो उसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो खाली प्लेट पे जितना कैपेसिटी होगा उसके अंदर में और एक डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, नॉन कंडक्टर, जो कंडक्ट नहीं करता है, जो पोलराइजेशन होता है, मैं आगे आगे मैं तुमको बताऊंगा, आएगा कि नहीं। तो डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, जब इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट इंड्यूस रख दूंगा तो ये वाला कैपेसिटी के टाइम क्या होने वाला है, इंक्रीज हो जाएगा। आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं। देखो और ऐसे भी समझो, देखो ये दोनों प्लेट है, आएगा कि उसके ऊपर मैं पैरेलल प्लेट के ऊपर ही बोलूंगा। देखो ये वाला ये दोनों प्लेट है, ये दोनों प्लेट का बीच में देखो ये मैं बैटरी सप्लाई करूंगा, तो इसके अंदर में जितना चार्ज होगा, जब इसके अंदर में और एक डीएनए वाला डाइलेक्ट्रिक रख दूंगा इसे, आया कि नहीं, ऐसे 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 रख दूंगा तो उसका कैपेसिटी और बढ़ जाएगा। ध्यान दो, एयर मीडियम में जितना होगा, एयर मीडियम में जितना कैपेसिटी होगा, जब मैं उस मीडियम पे और एक डाइलेक्ट्रिक पुट कर दूंगा तो उस मीडियम में और हाई हो जाएगा। क्या हाई हो जाएगा, कोटा हाई है जीवो, कैपेसिटेंस का हाई है जीवो, बुझी बात कि नहीं। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं। जदि दिमाग को घुसिला कि नहीं, घुसिला तो जदि देखो, जदि एटा तो एयर रे अछि ना, ए भितर किछि नाही, खाली चार्ज अछि। यदि ए जगह और गोटे हम डाइलेक्ट्रिक पुट करि देबा बेले कैपेसिटीटा के टाइम्स बढ़ी जिवो। आगर केते थिला, c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, एबे केते हो गला k 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r हैला। दैट मीन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r ର वैल्यू केते c। तो जे कोनो से मीडियम रे जदि हमें पुट मीडियम को जदि पुट करिबा बेले एटा k टाइम्स केते हे जिवो, इंक्रीज हे जिवो कैपेसिटीटा, केते हे जिवो। दैट मीन अधिक चार्ज आवरी स्टोर है रही पारिबो। आएगा कि नहीं आएगा। देखो एके आउ गोटे फार्मूला आसीबे, देखो एठु देखो, एठु देखो इठा के आउ गोटे फार्मूला आसीबे। देखो k इक्वल टू केते आसीबे, देखो k इक्वल टू ये cm अपन में c, k इक्वल टू kc, ये आउ गोटे फार्मूला आसीबे। देखो ये वाला कोई प्रॉब्लम होगा क्या, देखो तो ये k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देखो यहीं पे लिख दो k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। देखो केटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आएगा कि नहीं आएगा। तो के का देखो, ये के का भी और डेफिनेशन होगा कि नहीं होगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन मीडियम टू द कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस। आएगा कि नहीं। तो देखो उसका डेफिनेशन देखो, मैं लिखो here dielectric constant, here dielectric constant K is defined as the ratio of capacitance in medium to the capacitance in free space।